बता दें, महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा हुआ है। अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। विमान में कुछ लोग सवार थे। चुनाव प्रचार के लिए अजीत पवार बारामती जा रहे थे और इस प्लेन हादसे में अजीत पवार सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है और दुखद खबर है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां बारामती में प्लेन लैंड करने के दौरान ये भीषण हादसा हुआ है। और ये अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन था जिसमें कुछ लोग भी सवार थे। डीजीसीए ने पुष्टि की है कि क्रू मेंबर सहित अजीत पवार की मौत हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जो विमान में सवार थे जिंदा नहीं बचे हैं। तो ये भयावह तस्वीरें सामने आई है प्लेन क्रैश को लेकर, जहां महाराष्ट्र के बारामती से ये घटना घटी। तो अजीत पवार के निधन के बाद पूरे राजनीतिक हलकों में अब शोक की लहर है। किसने क्या रिएक्शन दिया है, क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। ये अत्यंत ही दुखद खबर है। राजनीतिक गलियारे से पूरे शोक की लहर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश होने से मौत हो गया, ये यकीन नहीं हो रहा है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम थे, उप मुख्यमंत्री थे। और किस तरह से कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ इसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन अजीत पवार जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन अजीत पवार जी का अब इस दुनिया में नहीं रहना राजनीतिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, लोकसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है। दोनों विधानसभा में भी और लोकसभा में भी विपक्ष मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम करेगा।